हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे से मैं बता दूं कि अगर आप ट्वेल्थ का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ का स्टूडेंट हो, 2024 में आपकी एग्जाम देने की समय है। साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। आपको पता है ना, बुक से आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आज का जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। क्या है आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा। ये चैप्टर है 4th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये कौन से बुक से लिया गया है? रेनबो का बुक से लिया गया। अगर आप रेनबो का बुक पढ़े होंगे, किसी भी सर से कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको इतना तो पता होगा कि चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम, और इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और इस चैप्टर से, आई हैव अ ड्रीम वाले चैप्टर से, जो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कंडक्ट किया हूं, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से, जैसे जैसे मैं गुनगुना रहा हूं वैसे वैसे मेरे साथ गुनगुनाते रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जेआर मतलब जूनियर वाज बॉर्न इन। बॉर्न मतलब जन्म होने का तिथि ईस्वी क्या है? 1939, 1969, 1929 या 1919? आपको पता है मार्टिन लूथर किंग साहब का जो जन्म हुआ था ये 1929 में हुआ था। 1929 यानी 1929 में हुआ था। याद हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जीआर यानी जनरल वाज एसेसिनेटेड ऑन। एसेसिनेटेड का मतलब होता है जो ऐसे व्यक्ति जो वध कर देता है। वध का मतलब होता है जो धार्मिक तौर पर, किसी भी तौर पर कट्टरपंथी टाइप के जो व्यक्ति जो किसी को हत्या करता है उसको कहते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी, ना कि उसकी मौत हुई थी। कब हुई थी भाई? तो अप्रैल 4 को। कितने? अप्रैल 4 अप्रैल को उनको हत्या कर दी गई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी टीचर का वीडियो देख लीजिएगा, या दुनिया के कोई भी टीचर हो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो 50% आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव की किसी भी टीचर का यूट्यूब वीडियो देखते हो या किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो उससे पहले आप एक बार खुद से बुक को रीडिंग किए रखो। अगर बुक का रीडिंग किए हो तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं एक बार में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं किए हो तो एक बार में ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तब आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। आप समझ में आया? जो सत्य फैक्ट है मैं वही फैक्ट मैं बोला हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। आपको पता है ना, आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है ये एक स्पीच है, ये से नहीं है, ये एक स्पीच है। कब? जब काले लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने कौन दिए थे? मार्टिन लूथर किंग भाषण दे रहे थे, उसी भाषण को स्पीच कहते हैं। कब दे रहे थे भाई मेरे? तो 3 नंबर का आंसर होगा अगस्त 28 को 1963 में। याद रखना, 28 अगस्त 1963 को यानी 28 अगस्त 1963 को दिया स्पीच। अच्छा, कहाँ दिया? लिंकन मेमोरियल हॉल में। और लिंकन मेमोरियल हॉल कहाँ था भाई? ये वाशिंगटन डीसी में था। आपको याद है ना, इस चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इतना तो याद रहेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका गेव द निग्रो पीपल। अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या दिया? गुड चेक, बैड चेक, टर्न चेक या नन ऑफ दीज? आपको पता ना, बैड चेक दिया, यानी उसके चेक में किसी भी तरीके के क्या था? फंड था ही नहीं, बैड चेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी गुड, बेनिफिशियल है, फैटल या नन ऑफ दिस? आपको पता ना, ओवरलुक करेगा, अगर नजरअंदाज करेगा तो देश क्या कला हो जाएगा? फैटल हो जाएगा। तो आपको फैटल होगा। हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड? लगभग 5 टाइम्स बोला हुआ था कि वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा, मैं जब तक मैं ये नहीं मिलेगा तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चन उन्होंने 5 टाइम्स बोला था। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर एडवोकेट्स, ये किस क्या बोला? यानी नॉन वायलेंट स्ट्रगल चल रहा था उसका या वायलेंट स्ट्रगल? आपको पता है ना कि जो मार्टिन लूथर किंग साहब जो इस स्पीच दिए आई हैव अ ड्रीम, वो गांधी जी से प्रभावित थे, और गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखने वाले थे, नॉन वायलेंट में। तो इनका भी तो नॉन वायलेंट वाला स्ट्रगल होगा। ये तो सोचने वाली बात है माय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेज में मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए छांट छांट के स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन में डालता हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की 100% उम्मीद होता है। समझ रहे हैं मेरे भाई?
तो आपको मैं जो दे रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड है मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। ये जो है जो वर्ड है ये मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, किसके मोमेंटस पे स्टैंड है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट या एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब होता है आक्रमण तौर पर, ऐसा तो थे नहीं वो। अनइम्पोर्टेंट, ऐसी कैसी बात करते, उनकी तो इंपॉर्टेंट वाली वर्क थी। फुलिशनेस, क्या वो मूर्खता वाली काम कर रहा था? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट। भैया अपने हक मांगना, अपने हक की लड़ाई लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, यानी वे लोगों क्या कर रहे थे कि दे हैड ड्रीम, यानी उन लोगों के पास क्या था? ड्रीम था कि वन डे दे वुड क्या कर पाएंगे? डिवाइड द नेशन, क्या उनकी सपना था कि नेशन को डिवाइड कर दूं? गलत बात। किल द व्हाइट पीपल, क्या उनके सपना था कि हम व्हाइट पीपल को मार दूं? नहीं, उनका सपना था गेट देयर राइट्स, उसका अपना अधिकार पाना सपना था। क्या अधिकार, क्या पाना था? अधिकार पाना, न कि उसकी नेशन को दो भाग कर देना या उजले लोगों को मार देना। उसको किसी जानलेवा बीमारी, जानलेवा सोच नहीं था। उन तो अहिंसा में विश्वास, गांधी जी से प्रेरित व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन और ये मार्टिन लूथर किंग। तो भला क्यों आपको देश के तोड़ने की बात करेगा और उजले लोग की मारने की बात करेगा? उसको अपनी राइट्स से मतलब था, राइट्स चाहिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, डॉट डॉट वाज अ ग्रेट ऑरेटर, कौन थे जो एक महान ऑरेटर थे? तो यहाँ सिगानोया, पार्लेस बक, जर्मिन ग्रीर की तो बात हो ही नहीं रही है। ये मार्टिन लूथर किंग ही थे जो महान ऑरेटर हुआ करते, ऑरेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या था? वो निग्रो था या जर्मन था, फ्रेंच और नन ऑफ दी? वो एक निग्रो थे, काले लोगों में आते थे, तभी तो काले लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। नेक्स्ट कहता है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग यानी मार्टिन लूथर किंग को, मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया। तो ये पुरस्कृत किया गया होगा तो कोई तो टाइम होगा ना, कब दिया गया? 1964 में उसे नोबेल प्राइज दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट वाज अप्लाइंग, ये जो कौन सी कंडीशन था जिसकी अप्लाइंग की बात कराए? अफ्रीकन का या निग्रोज का या इंडियंस का? इंडियंस के इसमें क्या दखलंदाजी होगा? निग्रो लोगों का, यानी द कंडीशन ऑफ द निग्रोज, या निग्रो का जो स्थिति थी ना वो अप्लाइंग थी। आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मार्टिन लूथर किंग मतलब जूनियर बिलोंग टू, अच्छा मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से? नहीं जी। फ्रांस से? नहीं जी। चाइना से? नहीं जी। वह यूएसए से थे। बार बार अमेरिका अमेरिका बोल रहा है तो आपको तो पता होगा ना कि अमेरिका किसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर 50 नंबर, जरा पढ़ के बताओ क्या होगा इसका आंसर। इनका आंसर क्या होगा? सुनो, निग्रोज आर द फॉर्मर डॉट डॉट अमेरिका, निग्रोज आर द फॉर्मर, फॉर्मर लोग उस समय अमेरिकन क्या था? वो ट्रेडर्स थे, गलत बात। स्लेव्स थे, फार्मर्स थे, नन ऑफ दिस। फार्मर और ट्रेडर्स तो थे ही नहीं, वो स्लेव्स थे। क्या थे मेरे भाई? वह स्लेव्स थे। सी नंबर आंसर होगा। 16 में डॉट डॉट इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यानी कौन सी स्टेट की बात कर रहा है जो डिजर्ट है यूएसए का? ये मिसिसिपी की बात कर रहे हैं कि मिसिसिपी एक ऐसी स्टेट है जो डिजर्ट स्टेट माना जाता है यूएसए का, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग यानी लव्स द व्हाइट, एशियन से, यूरोपियन से, अमेरिकन से, अफ्रीकन से? नो, वो अमेरिका के थे और अमेरिकन में अपने काले लोग की लड़ाई लड़ रहा था। तो इसका ये मतलब थोड़े है कि उजले लोगों से उसका नफरत था, नहीं, वो अपना मांग रहे थे कि जैसे तुम जिंदगी जी रहे हो वैसे मुझे भी जिंदगी दे दो। तो ये अमेरिकन व्यक्ति के साथ उसका लव था। डॉट डॉट एडवोकेट्स, है ना, नॉन वायोलेंट स्ट्रगल, उनकी तो नॉन वायोलेंट अहिंसा पर परमो धर्म वाला बात था। तो किसकी थी? एचिबेट्स की, सिगानोया का, पर्लेस बस की? नहीं, मार्टिन लूथर किंग था जो नॉन वायोलेंट यानी गांधी जी से प्रेरित थे। ये तो मार्टिन लूथर किंग थे और मार्टिन लूथर किंग ही प्रेरित होकर के वो भी यही राह पर चले थे कि हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, खून खराबी में नहीं, प्यार से हम अपनी आजादी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मार्टिन लूथर किंग हैड चिल्ड्रेन, मार्टिन लूथर किंग के पास कितने बच्चे थे भाई? तो उनके पास मे बी की 4 बच्चे थे। आप लोग को क्या लगता है 90 नंबर का आंसर क्या होगा? इनके पास 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डॉट डॉट डिस्क्रिमिनेशन, यानी मार्टिन लूथर किंग जो थे डिसलाइक करते थे
किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को? रिलीजन, वहां तो रिलीजन वाली तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो हो नहीं रहा था। सेक्स के आधार पर तो भेदभाव हो नहीं रहा था। कास्ट के आधार पर तो भेदभाव हो नहीं रहा था। रेसिकल था, रेसिकल मतलब रंग भेद, काले और उजले लोगों के बीच में मतभेद था कि उजले लोगों को इतनी फैसिलिटियां मिलती है तो हम काले लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं है। इसके बाद कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी कि वहां का जो जस्टिस मतलब न्याय का जो बैंक था ना, कैसा था? हाईवे था, गलत बात। एस्ट्रैक्ट था, गलत। स्ट्रगल था, गलत। वो बैंकरप्ट था, यानी वहां न्याय नाम का चीज नहीं था, पूरा दिवालिया हो गया था वहां के न्याय साधन। तभी न कर रहा था कि वहां के जस्टिस क्या हो चुका है? बैंकरप्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? बैंकरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 22 नंबर, कि मार्टिन लूथर किंग वाज क्या था? वो आर्टिस्ट थे? नहीं। वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट भी नहीं थे, वो आर्टिस्ट कलाकार भी नहीं थे, वो एक फिलोसफर भी नहीं थे, वो सिविल राइट का मुखिया थे, वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। अब समझ में आया? मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच जो दिया था, कहाँ दिया था? वाशिंगटन डीसी। किस हॉल में? लिंकन हॉल में। कब दिया था? अगस्त को। तो लेकिन कौन सी अगस्त की भाई? कितनी अगस्त को दिया था? तो 28 अगस्त 1963 को उसने मेमोरियल हॉल यानी लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में अपना स्पीच दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, यानी उसमें सफिशिएंट फंड नहीं थे। तो यूरोप की बात कर रहा है क्या? कनाडा की बात कर रहा है या मैक्सिको या अमेरिका? इसकी लड़ाई अमेरिका में थी, अमेरिका की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मार्टिन लूथर किंग आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, यानी मार्टिन लूथर जो थे एक्टिविस्ट, वो अपने लोगों यानी काले लोगों से क्या कहते थे? क्या कहते थे कि अपना जो काम है ना, यानी स्ट्रगल करने का काम, अपनी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ने की काम कंटिन्यू रखे। कैसे? प्यार से या नफरत से, हैटर्ड से या जेलियसी से, मतलब कि एक दूसरे से जलन करके, या विश्वास के साथ, एकदम विश्वास के साथ, लगन के साथ, विश्वास के साथ लड़ते रहिए। आगे हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, हम लोग जरूर। जैसे अपनी देश, भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी देश की बात कर रहा हूँ, जब अपने देश अंग्रेजों के साथ गुलाम था, तो अपने देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, एकदम विश्वास के साथ, फेथ के साथ लड़ाई लड़ते थे। क्या कहने को शक था उनके अंदर कि लड़ता हूँ, पता नहीं क्या होगा, आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे सोचता था। आज तक हम लोग अंग्रेजों के ब्लैक एंड व्हाइट देश में जीते होते, है ये नहीं? तो ऐसा नहीं था। इमेंसिपेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, जिस पर हस्ताक्षर किया गया, वो गेव द निग्रो, निग्रो को जो दिया गया, स्लेवरी या फ्रीडम ऑफ स्लेवरी, डिस्पेयर और कैपिटिविटी। तो इसका आंसर 26 का आंसर होगा फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी से। किससे? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये आंसर बी नंबर। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज, मतलब गर्व, दैट वी शैल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड या ऑलवेज फाइट या ऑलवेज हेट पीपल या ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड, आगे की तरफ हमेशा बढ़ते चलो। क्या करते चलो? आगे की तरफ हमेशा बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर से देखिए। डॉट डॉट इज अ स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस, स्वेल्टरिंग मतलब एकदम करकरी सी धूप, चिलचिली सी धूप के साथ, इन हीट ऑफ इनजस्टिस, यानी इनजस्टिस का, अन्याय का, एन ऑपरेशन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, शिकागो या मिसिसिपी। ये कहाँ की बात कर रहा है? 28 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका आंसर होगा मिसिसिपी की। किसकी हीट की बात कर रहा है? अन्याय की गर्मी में तप रहा है, तो मिसिसिपी की बात कर रहा है। रेसिकल 29 में, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, अच्छा ये जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन लड़ाई लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? पावर के खिलाफ? नो। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ? नो। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के खिलाफ? नो। सेकुलरिज्म के खिलाफ? नो। तो भाई इसमें से कोई तो एक होगा ना, तो देखो किसके साथ खिलाफ लड़ाई था। 29 का आंसर होगा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ उजले लोगों को सारी मतलब क्या कहता, मांगे पूरा की जाती थी, उजले लोग के साथ पूरी सब कुछ मिला जाता था, और काले लोग के साथ भेदभाव होता था, यानी ह्यूमन राइट्स, मानव का अपना अधिकार, मानवीय अधिकार की खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। कहा जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन, भाई तो सिंपल क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, यानी कि लिखा क्या गया है? इसे उनका द्वारा स्पीच दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग
हैज रिटन द लेसन, कौन सी लेसन लिखा है? तो आपको पता आई हैव अ ड्रीम ने उनके द्वारा आई हैव अ ड्रीम ही लिखा गया है या स्पीच दिया गया है। 32 में है द स्टेट ऑफ डॉट डॉट इज sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and injustice। इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरना मत, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका आंसर 32 का आंसर होगा मिसिसिपी का। क्या होगा बाबू? मिसिसिपी का। मिसिसिपी की स्वेल्टरिंग हीट की बात कर रहा था, आपने उससे 28 नंबर क्वेश्चन को देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डॉट डॉट sweltering with the heat of injustice of oppression। कभी कभी क्वेश्चन मात्र यहां से लेकर के यहीं तक पूछेगा, कभी कभी बढ़ा देता है। दोनों का आंसर मिसिसिपी ही होगा। क्या होगा? मिसिसिपी होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर है बाबू, आपको जरा देख लो चैप्टर का आगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन कहता है आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा ये आई हैव अ ड्रीम की स्पीच दिया गया? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द, क्या था युवा अवस्था में रिसीव किया 1964 में नोबेल प्राइज। क्या? नोबेल प्राइज एकदम यंगेस्ट उम्र में ले लिया इसने। According to Martin Luther King Jr., let us not wallow in the value of किसका? लिवरपूल, डिस्पेयर, अलाबामा या होप। आई थिंक कि इसका आंसर होगा डिस्पेयर। क्या होगा? डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स द निग्रो पॉपुलेशन, इस पर भरोसा किया था। हाफ फुलफिल्ड या फुलफिल्ड या रिमाइंड अनफुलफिल्ड या नॉन ऑफ दिस। आई थिंक इसका आंसर होगा रिमाइंड अनफुलफिल्ड। आई होप कि आपको याद हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो था 12th क्लास का बिहार बोर्ड का। आपको याद है, आपके थंबनेल पर लिखा भी रहेगा बिहार बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो लाइक करके कमेंट में बताइएगा। मैं इस पर आपके एग्जाम में 12th में जो जो पॉइंट पूछिएगा 100 मार्क्स में, वो तमाम चैप्टर में हर एक टॉपिक बारी बारी से कंप्लीट करूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जहां तक समझ में आई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको कोशिश करूंगा सुधार कर दूं। ठीक है? और जो भी नया टॉपिक सीखना है वो मुझे बताएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। पीडीएफ चाहिए मैं वो भी दे दूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।